जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी जी। बाबा बर्फानी जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है, उसकी कंप्लीट जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं। कृपया आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें और अधिक से अधिक भक्तों के साथ इस जानकारी को शेयर करें। तो भक्तों, श्री अमरनाथ जी यात्रा का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने से पहले ये दो डॉक्यूमेंट्स मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप जिस भी डिवाइस से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसमें अवेलेबल होने चाहिए। पहला है श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर दिए हुए हॉस्पिटल या डॉक्टर से बनवाया हुआ मेडिकल सर्टिफिकेट। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के दौरान मेडिकल सर्टिफिकेट PDF फॉर्मेट में अपलोड करना होता है, जिसका साइज़ 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जो कि JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए और इसका साइज़ भी 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मेडिकल फॉर्म को PDF फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करना है, मेडिकल फॉर्म और पासपोर्ट साइज़ को 1 MB या उससे कम साइज़ में कैसे करना है, उसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। ऊपर यहाँ राइट कॉर्नर पर आई बटन में हम उसका लिंक शेयर कर रहे हैं। कृपया आप इस वीडियो को देखकर रिक्वायर्ड फॉर्मेट और साइज़ में अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट और आधार ID अपने पास रखें। इन डॉक्यूमेंट्स की मदद से फॉर्म में डिटेल्स भरते समय आपको आसानी रहेगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में वेब ब्राउज़र पर श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट jksasb.nic.in को ओपन करें। इस वेबसाइट का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रहे हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर भी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। वेबसाइट ओपन होने के बाद यहाँ ऑनलाइन सर्विसेज के टैब पर क्लिक कर दें। अगर आप मोबाइल पर वेबसाइट ओपन कर रहे हैं तो ऑनलाइन सर्विसेज का टैब आपको यहाँ मेन्यू में मिलेगा। ऑनलाइन सर्विसेज के टैब पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट जो पेज ओपन होगा, इसमें आपको यहाँ ऊपर रजिस्टर पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, इसमें से आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद ये वेब पेज आएगा जिसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं वो फ्लो चार्ट के थ्रू बताया गया है। सबसे पहले आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपके मेल या मोबाइल नंबर पर जो OTP आएगा उसको एंटर कर अपनी एप्लीकेशन वेरीफाई करनी है। एप्लीकेशन वेरीफाई होने के बाद आपके पास इस तरह का एक मेल या मैसेज आएगा। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन के लिए पेमेंट करना है। ये मैसेज आपको श्राइन बोर्ड द्वारा भेजे जाते हैं। अब आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होने में कितना समय लगेगा और पेमेंट का मैसेज आपके पास कब आएगा, ये श्राइन बोर्ड पर ही डिपेंड करता है। इसके बाद जो लास्ट स्टेप है उसमें आपको अपना यात्रा परमिट डाउनलोड करना है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर डूज एंड डोंट्स दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि यात्रा के दौरान आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। यात्रा पर जाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर कुछ नोट्स में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं जिनका रजिस्ट्रेशन करते समय आपको ध्यान रखना है। मेडिकल सर्टिफिकेट श्राइन बोर्ड की लिस्ट में दिए गए हॉस्पिटल और डॉक्टर से ही बनवाया हुआ होना चाहिए। सेकंड है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ JPEG और JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, जिसका साइज़ 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। थर्ड है मेडिकल सर्टिफिकेट PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और इसका साइज़ भी 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फोर्थ है 13 साल से छोटे और 70 साल से बड़े व्यक्ति यात्रा पर नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा 6 सप्ताह से अधिक प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी यात्रा पर जाने की परमिशन नहीं है। नेक्स्ट जो है वो है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने वाले यात्री यात्रा पर आते समय अपना ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट और फ़ोटो ID जरूर साथ लेकर आए, लाइक आधार कार्ड। यदि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने में किसी भी प्रकार की टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो आप sasbjk2001@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। इसके बाद आपको आई एग्री पर टिक करना है और रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद यात्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि एक मोबाइल नंबर से आप 4 यात्रियों का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एक बार रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी तो आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सभी डिटेल्स आप अच्छे से चेक करने के बाद ही फॉर्म सबमिट करें।
यात्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अधिकतर डिटेल्स के आगे एस्टेरिस्क सिंबल लगा हुआ है, जिसका मतलब है कि आप इन कॉलम्स को खाली नहीं छोड़ सकते हैं। इनमें आपको डिटेल्स फिल करना ज़रूरी है, अदरवाइज फॉर्म सबमिट नहीं होगा। यात्रा डिटेल्स में रूट ऑफ यात्रा में से आपको वो रूट सेलेक्ट करना है जिस रूट से आप यात्रा पर जाना चाहते हैं। यात्रा पर जाने के लिए 2 रूट हैं, एक पहलगाम और दूसरा बालटाल। आप जिस भी रूट से यात्रा करना चाहते हैं वो रूट आप अपने अनुसार इसमें से यहाँ से सेलेक्ट कर लें। डेट ऑफ यात्रा में से आपको वो डेट सेलेक्ट करनी है जिस डेट को आप पहलगाम या बालटाल से अपनी यात्रा शुरू करेंगे। चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करने के बाद आप ये पता कर सकते हैं कि आपके द्वारा सेलेक्टेड रूट और सेलेक्टेड डेट पर अभी कितने परमिट अवेलेबल है। यात्री डिटेल्स में आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। यात्री फुल नेम में आपको अपना पूरा नाम टाइप करना है, जो नाम आपके आधार कार्ड पर या जो भी फोटो आईडी प्रूफ आप यात्रा के टाइम साथ ले जाएंगे उसमें जो नाम है वही नाम सही आपको यहाँ पर लिखना है। फादर/हस्बैंड नेम में आपको अपने पिता या पति का नाम लिखना है। जेंडर में से आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ वाले कॉलम में से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। मोबाइल नंबर वाले कॉलम में आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर आप बिल्कुल सही दें जो आप यूज़ करते हों, क्योंकि श्राइन बोर्ड द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए OTP और यात्रा से जुड़ी जो भी एडवाइजरी होंगी, जो नंबर आप यहाँ पर देंगे उसी नंबर पर भेजे जाएंगे। प्रेफरेबली पोस्टपेड मीन्स अगर पोस्टपेड नंबर आप यूज़ करते हैं तो आप पोस्टपेड नंबर ही लिखें, अदरवाइज़ प्रीपेड नंबर भी फिल कर सकते हैं। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में आप अपने किसी फैमिली मेम्बर या क्लोज रिलेटिव या फ्रेंड का नंबर दे देंगे, जिससे कि यदि यात्रा के दौरान आपको कोई भी परेशानी आए तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर इन्फॉर्मेशन दी जा सके। ईमेल वाले कॉलम में आपको अपना ईमेल आईडी टाइप करना है। उस ईमेल आईडी पर भी आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के OTP और यात्रा से जुड़े मेल प्राप्त होंगे। हमारा सुझाव है कि आप इस कॉलम में अपनी सही ईमेल आईडी ज़रूर फिल करें, क्योंकि कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते दिए गए मोबाइल नंबर पर आपको OTP रिसीव नहीं हो पाते हैं। लेकिन अगर मोबाइल नंबर और ईमेल दोनों में ही आप डिटेल्स फिल करेंगे तो आपको OTP और यात्रा एडवाइजरी दोनों में से किसी एक जगह पर रिसीव हो जाएंगी और यात्रा के प्रोसेस में आपको परेशानी नहीं आएगी। तो अपनी सुविधा के लिए यहाँ पर ईमेल आईडी ज़रूर दें। आधार नंबर वाले कॉलम में एस्टेरिस्क सिंबल नहीं लगा है तो आप इसमें डिटेल्स फिल ना करें। आप आधार नंबर वाले कॉलम को खाली छोड़ दें। हमारा पिछले सालों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो एक्सपीरियंस रहा है उसके बेस पर हम आपको आधार नंबर वाले कॉलम को खाली छोड़ने का ही सुझाव देंगे। अगर आधार नंबर वाले कॉलम में एस्टेरिस्क सिंबल नहीं दिया गया है तो स्टेट/UT में से आपको अपना स्टेट या UT सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट में से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। नेम ऑफ नेक्स्ट किन में आपको अपने क्लोज रिलेटिव का नाम लिखना है और रिलेशनशिप विद किन में वो आपके रिलेशन में क्या लगते हैं वो सेलेक्ट करना है। ब्लड ग्रुप में से आपको अपना ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करना है। यात्री एड्रेस में आपको अपना एड्रेस लिखना है। नेशनैलिटी वाले कॉलम में से आपको अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है। अब आते हैं मेडिकल डिटेल्स में। मेडिकल डिटेल्स आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट देखकर फिल करें। स्टेट में से आपको वो स्टेट सेलेक्ट करनी है जहाँ से आपने अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया है। लोकेशन में से आपको वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है जहाँ से आपने मेडिकल बनवाया है। हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल का नाम सेलेक्ट करना है। अथॉरिटी में से डॉक्टर का नाम या पोस्ट सेलेक्ट करनी है। फ़ोटोग्राफ में आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है JPEG या JPG फॉर्मेट में, जिसका साइज़ 1 MB से ज़्यादा ना हो। मेडिकल सर्टिफिकेट में आपको अपना PDF फॉर्मेट में मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जिसका साइज़ भी 1 MB से ज़्यादा ना हो। फ़ोटो और मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि फ़ोटो क्लियरली विजिबल हो। मेडिकल फॉर्म पर सभी डिटेल्स ठीक से दिखाई देनी चाहिए। अगर फ़ोटो या डिटेल्स अच्छे से विजिबल नहीं होंगी तो श्राइन बोर्ड द्वारा आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट की जा सकती है। इसीलिए आपके द्वारा दी जा रही सभी डिटेल्स सही होनी चाहिए और क्लियरली विजिबल होनी चाहिए। सर्टिफिकेट इशू डेट में आपको वो डेट सेलेक्ट करनी है जिस डेट को डॉक्टर ने आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया है। यहाँ जो ऊपर टेक्स्ट दिया गया है वो टेक्स्ट एंटर करना है। अब एक बार आप सारी डिटेल्स अच्छे से चेक कर लीजिए। अगर सभी डिटेल्स आपने सही फिल की हैं तो अब आप
आई एग्री दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबव इज करेक्ट पर टिक कर सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। सबमिट पर क्लिक करते ही ये वेब पेज ओपन हो जाएगा। इसमें लिखा है कि आपकी डिटेल्स सेव हो गई हैं। जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपने दिया है उस पर एक ओटीपी भेजा गया है। अब आप आगे के प्रोसेस के लिए यहाँ पर हियर पर क्लिक कर दीजिए। हियर पर क्लिक करते ही इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर टेम्परेरी आईडी और मोबाइल नंबर ऑलरेडी फिल्ड हैं। ओटीपी में आपको वो ओटीपी एंटर करना है जो आपके मेल या मैसेज में श्राइन बोर्ड द्वारा भेजा गया है। इसके बाद यहाँ पर आपको ऊपर दिया गया टेक्स्ट एंटर कर सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करते ही अगले वेब पेज पर ये मैसेज आपको दिखाई देगा कि आपकी एप्लीकेशन आगे की प्रोसेस के लिए रिसीव हो गई है। अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस जानने के लिए आप रजिस्टर में ट्रैक एप्लीकेशन पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, मोबाइल नंबर और टेक्स्ट एंटर करके सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल या मेल पर जो अभी ओटीपी रिसीव होगा उस ओटीपी को एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस पता चल जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन अभी अंडर प्रोसेस है या एक्सेप्ट हो गई है। एप्लीकेशन प्रोसेस होने में कितना समय लगेगा इसके बारे में श्राइन बोर्ड द्वारा कुछ कंफर्म जानकारी नहीं दी गई है। कई बार अप्लाई करने के तुरंत बाद या कई बार कुछ घंटे बाद और कई बार तो एप्लीकेशन प्रोसेस होने में एक दो वीक का समय लग जाता है। तो ये सभी श्राइन बोर्ड द्वारा ही प्रोसेस किया जाता है, इसीलिए श्राइन बोर्ड पर ही डिपेंड करता है कि आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होने में कितना वक्त लगेगा। जब आपकी एप्लीकेशन श्राइन बोर्ड द्वारा प्रोसेस हो जाती है तब आपको अपने मेल या मैसेज पर श्राइन बोर्ड की तरफ से इस तरह का एक मैसेज रिसीव होता है जिसमें लिखा होता है कि आपकी एप्लीकेशन श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए एक्सेप्ट हो गई है। कृपया आप 24 घंटे के अंदर पेमेंट कर अपना यात्रा परमिट डाउनलोड कर लीजिए। ये मैसेज आने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेमेंट करनी होती है। अगर आप ये मैसेज या मेल रिसीव होने के 24 घंटे के अंदर में पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपकी एप्लीकेशन श्राइन बोर्ड द्वारा कैंसिल कर दी जाती है। तो कृपया आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करने के साथ साथ अपने मेल्स या मैसेजेस भी चेक करते रहें। ये मैसेज रिसीव होने के बाद 24 घंटे के अंदर किसी भी समय आप पेमेंट कर अपना परमिट डाउनलोड कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश आपकी एप्लीकेशन श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा रिजेक्ट की जाती है तो उसकी भी जानकारी आपको मेल या मैसेज के द्वारा रिसीव होती है और एप्लीकेशन रिजेक्ट होने का रीज़न भी दिया जाता है कि किस वजह से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट की गई है। एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के बाद यात्रा परमिट डाउनलोड करने के लिए आपको रजिस्टर पर क्लिक करके डाउनलोड यात्रा परमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर एंटर करना है और इसके बाद अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर ऊपर दिया गया टेक्स्ट एंटर करने के बाद आई एग्री दैट आई विल रिपोर्ट टू द कैंप डायरेक्टर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स पर टिक कर मेक पेमेंट एंड डाउनलोड यात्रा परमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर ये छोटा सा बॉक्स अपीयर होगा पेमेंट के लिए। वापस आपको आई एग्री दैट आई विल रिपोर्ट टू द कैंप डायरेक्टर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स पर टिक करना है और इसके बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करना है। इसके बाद इस तरह का एक पेज ओपन होगा जिसमें लिखा है कि आप पेमेंट करने से पहले अपनी डिटेल्स वेरीफाई कर लें और जब आप पेमेंट करें तो पेज को रिफ़्रेश ना करें। एप्लीकेशन नंबर और मोबाइल नंबर ऑलरेडी फिल्ड है। आप यहाँ पर ऊपर जो टेक्स्ट दिया है वो एंटर कर दीजिए। उसके बाद वेरीफाई डिटेल्स पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स शो हो जाएंगी। अगर डिटेल्स सही हैं तो आप आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन पर टिक कर दीजिए और पे यूजिंग पर जो बैंक दिया हुआ है उस पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद पेमेंट विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो फ़ीस है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। पे विद में से आप वो मेथड सेलेक्ट कर लेंगे जिसके द्वारा आप रजिस्ट्रेशन का पेमेंट करना चाहते हैं। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग और दिए गए अन्य ऑप्शंस में से पेमेंट के लिए ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। पेमेंट डिटेल्स एंटर कर यहाँ प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए।
अगले वेब पेज पर आपको ट्रांजैक्शन पेमेंट स्लिप मिल जाएगी। आप इस स्लिप को सेव कर लीजिए। रिसिप्ट सेव करने के बाद इनवैलिड ट्रांजैक्शन, टेम्पर ट्रांजैक्शन, इस तरह का एक एरर आया है, लेकिन आप परेशान ना हो, कभी कभी इस प्रकार का एरर आ जाता है। अगर आपकी पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है तो आप वापस से रजिस्टर में डाउनलोड यात्रा परमिट पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, मोबाइल नंबर और टेक्स्ट एंटर कर आई एग्री दैट आई विल रिपोर्ट टू द कैंप डायरेक्टर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स पर टिक कर मेक पेमेंट एंड डाउनलोड परमिट पर क्लिक कर दीजिए। क्योंकि आप पेमेंट पहले ही कर चुके हैं तो यहाँ पर आपको आपका यात्रा परमिट शो हो जाएगा। आप यहाँ से अपनी यात्रा परमिट को सेव कर सकते हैं। तो भक्तों, इस तरह से आप यात्रा के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो कर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जानकारी प्राप्त करें। भोले बाबा जी के आशीर्वाद से हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम जल्द से जल्द और सही जानकारी आप सभी भक्तों तक पहुंचा सकें। बाबा बर्फानी जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।